अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह 6, 7, 8 तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है चल रही है। 3 से 4 माह के जो पट्ठे होते हैं वो ले लें? नहीं, ब्रीडर पेयर नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है, देखें अगर मेरे पास भी कोई ब्रीडर पेयर है, मैं उससे जो है ना ब्रीड ले सकता हूँ, ठीक है। सही है। मेरी एक कह लें कि मशीन है, मैं अपनी मशीन क्यों किसी को सेल करूँगा? सेल क्यों करेंगे? अगर करेंगे भी तो मेरा हाल वो जो आपके पास 5 से 7 साल हो गए हैं जिसको बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तो किसी बर्ड का कोई मसला आ रहा है, मैं वो सेल करूँगा। यहाँ तो जो कि ब्रीड कर थक चुका है, मैं वो ब्रीड करूँगा। यहाँ बहुत रेयर केसेस में होता है मैं करूँ या कोई और करे कि कोई नया फैंसीर आ गया जो कि आपकी जान पहचान में है बंदा, आपको की जो है ना हेल्प करने के लिए उसको ब्रीडर पेयर देते हैं, पर फिर भी नहीं लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हर बंदे का ज़्यादातर शौक ही होता है। अब जो नया बंदा आता है ना वो बिजनेस माइंड से आता है। तो स्टार्ट में कुछ भी नहीं पता था, इतना पता ही नहीं था कि ये बर्ड सेल भी हो जाता है कहीं पे, मतलब कि इसकी मार्केट का नहीं पता था। तो तब बिल्कुल नॉर्मल जो दाना मिलता है, हालांकि तब अब आपके हिसाब से जो हम दाने में काफ़ी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं। कनेरी मुझे 6 साल हो गए हैं तकरीबन, पहले 2 साल तो मुझे पता नहीं था कनेरी भी कोई चीज़ होती है, ये चीज़ है। तो वो जाहिर सी बात है, लोग जब एक दौर था तब कोई मेडिसिन ही नहीं होती थी, तब भी बर्ड्स वाइल्ड में ब्रीड करते कि मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसका ये है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। पर मैं ऐसी कोई चीज़ जो है ना यूज़ नहीं करता जो कि बर्ड्स के लिए नहीं बनी। जितने भी मैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह यूज़ कराता हूँ वो सारे महंगे अच्छी कंपनी के यूज़ कराता हूँ जो कि बने ही बर्ड्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं वलीद भाई के पास, माशाल्लाह से लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं वो कौन कौन से बर्ड वो ब्रीड करवा रहे हैं, कितने अरसे से करवा रहे हैं, तमाम तर मालूमात उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइएगा। अच्छा वलीद भाई, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और लोकेशन से भी आगाह कीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। जी, वलीद आमिर मेरा नाम है और लाहौर में मेरी रिहाइश है। कैवली ग्राउंड के पास मदीना कॉलोनी एक जगह है, वहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ तकरीबन पिछले 6 साल से। सही, माशाल्लाह से 6 साल हो गए आपको लव बर्ड ब्रीड कराते हैं। तो कौन कौन से बर्ड आप ब्रीड करवा चुके हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारी फिशरी फैमिली में काफ़ी म्यूटेशन लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट कह लें कि 1-2 म्यूटेशंस को छोड़ के काफ़ी जो है ना म्यूटेशन लगी हुई है। उसके बाद रोजी गोली में मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अप्लायंस पे भी कर रहा हूँ। ऐसे फिशरी में नॉर्मल पार्क ब्लूज, ब्लूटूज, अप्लायंस, पेल फेलो, डाइल्यूट, पेल आजकल बड़ी इन म्यूटेशन है, एसएल पेल, उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ मैं। सही, माशाल्लाह, यानी कि सारी वर्किंग कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी वर्किंग कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग का सीज़न है तो ब्रीड आ रही है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आई भी हुई है। तो किस तरह से आप ब्रीड लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड किस तरह से ली जा सकती है? ब्रीड के लिए सबसे पहले तो आपका जो है ना पेयर का बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, उसकी एज पूरी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, फास्टिंग वगैरह करवा के 5-7 क्लच भी ले लेते हैं, 7-8 क्लच भी लोग वहाँ तक चले जाते हैं। मैं नॉर्मली जो है ना 3 आते हैं, ये कि 4 ले लेते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोशिश होती है कि ना लें। उसके लिए भी जो है ना बर्ड की डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, वरना बर्ड की आप डाइट नहीं अच्छी रखेंगे तो वो 3 भी क्लच नहीं करेगा आपके पास। थोड़ी सी डाइट अच्छी रखें तो 3-4 क्लच जो है ना दे ही जाता है एक पेयर। तो ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए डाइट अच्छी कौन सी होनी चाहिए? अक्सर हमारे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ब्रीड के चक्कर में होते हैं कि यार साल के बाद हमने ब्रीड लेनी है तो हमारे ना 4-5-7 क्लास आ जाएंगे। हाँ नहीं, ऐसे जो लोग ज़्यादा ब्रीड के लालच में होते हैं ना वो अक्सर अपने बर्ड्स का भी नुकसान कर लेते हैं। सही है। तो लोग ज़्यादातर जो है ना, कुछ लोग ऐसा भी है पोल्ट्री की मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसका ये है कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। पर मैं ऐसी कोई चीज़ जो है ना यूज़ नहीं करता जो कि बर्ड्स के लिए नहीं बनी। जितने भी मैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह यूज़ कराता हूँ वो सारे महंगे अच्छी कंपनी के यूज़ कराता हूँ जो कि बने ही बर्ड्स के लिए हैं। तो ये कि वो नॉर्मल सी आप अपने बर्ड्स को डाइट दें, बहुत ज़्यादा कैल्शियम ना दें, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन ना दें, कोशिश करें नेचुरल डाइट पे रखें, सब्जियां दें इनको। जैसे कि आपने अभी सॉफ्ट फूड में देखा है, मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स डालता हूँ। एक दिन ऐसे होता है कि मैं वेजिटेबल्स और भीगा दाना डाल देता हूँ और एक दिन होता है कि एग फूड डलता है, यानी ये चेंज करते रहते हैं। 2 दिन बिल्कुल, एक दिन एग फूड डलता है और एक दिन वेजिटेबल्स डलती हैं। सही। अगर ये विटामिन वगैरह ना दें तो तब तक ये ब्रीड नहीं करते, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कि मैं तकरीबन जब 6 साल पहले मैं अपना शौक शुरू किया था ना, तब तो जाहिर सी बात है हर बंदे का ज़्यादातर शौक ही होता है। अब जो नया बंदा आता है ना वो बिजनेस माइंड से आता है। तो स्टार्ट में कुछ भी नहीं पता था, इतना पता ही नहीं था कि ये बर्ड सेल भी हो जाता है कहीं पे, मतलब कि इसकी मार्केट का नहीं पता था। तो तब बिल्कुल नॉर्मल जो दाना मिलता है, हालांकि तब अब आपके हिसाब से जो हम दाने में काफ़ी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं। कनेरी मुझे 6 साल हो गए हैं तकरीबन, पहले 2 साल तो मुझे पता नहीं था कनेरी भी कोई चीज़ होती है, ये चीज़ है। तो वो जाहिर सी बात है, लोग जब एक दौर था तब कोई मेडिसिन ही नहीं होती थी, तब भी बर्ड्स वाइल्ड में ब्रीड करते थे। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया 6 साल पहले मैं कुछ भी चीज़ नहीं डालता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बजरीगर्स थे, लव बर्ड्स भी थे स्टार्ट में, मेरे पास फिंचेस थी, मेरे पास कॉकटेल्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करते थे। कोई कैल्शियम नहीं है कि एग ब्रेड दे देते थे, कोई कैल्शियम का सुना था कि इनको डालना होता है, वो भी जो है अंडे का छिलका होता है उसको क्रश करके रखा हुआ था,
वो डाल देते थे, एक्स्ट्रा कोई चीज़ कभी नहीं डाली। सही। अब ये है कि क्योंकि हमने ब्रीड एक्चुअली कमर्शियल में आ गए हैं तो ये चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, इस वजह से जो है ना बर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, इस वजह से डालते हैं। सही। तो अक्सर जो हमारे न्यू फैंसियर हैं इस फील्ड में आ जाते हैं, आते ही उनका जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कहते हैं हमारा ब्रीडर पेयर लें। तो क्या ब्रीडर पेयर लेने चाहिए या 3 से 4 माह के जो पट्ठे होते हैं वो ले लें? नहीं, ब्रीडर पेयर नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है, देखें अगर मेरे पास भी कोई ब्रीडर पेयर है, मैं उससे जो है ना ब्रीड ले सकता हूँ, ठीक है। सही है। मेरी एक कहने की मशीन है, मैं अपनी मशीन क्यों किसी को सेल करूँगा? सेल क्यों करेंगे? अगर करेंगे भी तो मेरा हाल वो जो आपके पास 5 से 7 साल हो गए हैं जिसको बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तो किसी बर्ड का कोई मसला आ रहा है, मैं वो सेल करूँगा। यहाँ तो जो कि ब्रीड कर थक चुका है, मैं वो ब्रीड करूँगा। यहाँ बहुत रेयर केसेस में होता है मैं करूँ या कोई और करे कि कोई नया फैंसियर आ गया जो कि आपकी जान पहचान में है बंदा, आपको की जो है ना हेल्प करने के लिए उसको ब्रीडर पेयर देते हैं, पर फिर भी नहीं लेना चाहिए। फिर भी नहीं लेना, कोशिश करें सेल्फ पट्टे लें, ये कि आपको वो ब्रीडर पेयर की निस्बत कम प्राइस पे भी मिल जाएंगे। आप ब्रीडर पेयर भी लेके आएंगे ना, आते उसमें ब्रीड नहीं करना, आपके पास सेट होने में 1-2 माह लगाने हैं, तो वही आप सेल्फ चिक्स लेके जो है ना आराम से पेशेंस से काम करें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। जब एक बर्ड की जगह तब्दील होती है तो वो कितना टाइम ले लेता है दूसरी जगह पे शिफ्ट होने में और वहाँ पे ब्रीड करने में कामयाब? ये जो है ना बिल्कुल कंफर्म एक टाइम नहीं हम बता सकते, तकरीबन भी कुछ नहीं बता सकते। उसकी वजह ये है कि अगर मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई बर्ड ब्रीड बहुत अच्छा कर रहा है, मैं किसी बंदे को दे देता हूँ, तो उसके पास वहाँ पे माहौल ही उसने अच्छा नहीं दिया जैसे मैंने दिया था, जिस तरह का मैंने माहौल दिया था, अगर तो वो उस तरह का उसको माहौल देता है, उस तरह की खुराक उसको देता है, नेचुरल डाइट देता है, तो मे भी कोई महीना 1.5 लग जाए उसको। क्योंकि अगर अक्सर ऐसे होता है कि हम पेयर को जब रेस्ट देते हैं ना, अपने ब्रीडर पेयर को, अगर हमने उससे ज़्यादा ब्रीड ले ली होती है तो तब ब्रीडर दोबारा जो है ना पेयर कम से कम 25 दिन से 1 महीना लगा देता है हमारे पास भी। तो जाहिर सी बात है जब उसकी जगह चेंज होगी तो आप कम से कम 1.5 महीना लगा लें, 2 महीने इतना लग ही जाता है, लग ही जाता है। तो ये मैक्सिमम कौन से माहौल में ज़्यादा खुश रहता है और एक्टिव रहता है? माहौल ये है कि आपका जहाँ पे बर्ड रूम बना रहे हैं या जिस जगह पे अपने बर्ड्स रख रहे हैं, 2 चीज़ों का आप ख्याल करें। सबसे पहले कि आपके जो है ना बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, हवा का गुजर वहाँ पे बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अगर आउटडोर में बना रहे हैं तो कोशिश करें आपके शेड में जो है ना सुबह जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है वो आपके शेड में आए। ये 2-3 चीज़ें होती हैं हमने देखनी होती है। तो सबसे पहले बर्ड के काम शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ लोग ना हाउसिंग नहीं सीखते, बर्ड को रखना कैसे है। अगर आप हाउसिंग ही सीख लेंगे ना तो मैं कहता हूँ आप बहुत कामयाब ब्रीडर बन सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे सीखी जाए? आप यूट्यूब पे आपकी जैसी आप वीडियो बना रहे हैं ऐसे काफ़ी लोग जो है ना वीडियोस बना रहे हैं। बहुत इस तरह आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने जो है ना हर किस्म की वीडियो आपको नेट पे मिल जाती है। आप गूगल करें, हर चीज़ आपको मिलती है। आपने बर्ड को क्या देना है, कितना देना है, आपने बर्ड को किस तरह के वेदर में किस तरह जो है ना इन्वायरमेंट देना है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। अगर नहीं मिलती आप किसी अपने सीनियर भाई से पूछ रहे हैं। अक्सर मुझे भी लोग जो है ना फ़ोन करते हैं, तो ये कि हर बंदे को टाइम कोशिश होती है दें। अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो माशाल्लाह से ब्रीड भी आ रही है। जी जी। तो जो बच्चे होते हैं वो अक्सर औकात ना वो सर्दी की वजह से या कोई और मसले की वजह से एक्सपायर भी हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? सर्दी की वजह से तो एक्सपायर बच्चे बहुत कम ही होते हैं, रेयर केस होता है। अक्सर ये होता है कि नया नया आपका पेयर है, बाउंड नहीं हुआ हुआ, तो स्टार्ट में जो है ना डेड इन शेल का भी मसला आ जाता है। फिर अगर बच्चे आ जाते हैं तो वो अक्सर ये होता है कि हमारा जो है ना आजकल प्रोलोमा वायरस बहुत जो है ना उसमें ये जो है ना काफ़ी चीज़ें होती हैं इस तरह की चीज़ें। फिर ये कि आपके पेयर ने बच्चों को जो है ना फीड सही नहीं करवाई हुई, बच्चे अक्सर जो है ना पेरेंट्स के ऊपर भी हो जाता है। सर्दी की वजह से बच्चे तो बहुत कम ही है, रेयर चांस होता है कि मरे। वो ये कि आप अपने बर्ड की डाइट उस तरह की रखें ना, आप दाने में अपने प्रोटीन वाले जो जितने सोर्स ऑफ सीड्स हैं उसको क्वांटिटी में ज़्यादा दें। ऐसे ही अगर हम सॉफ्ट फूड बना रहे हैं, एग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप वो डालें और इस तरह की चीज़ें, वरना सर्दी की वजह से बच्चे नहीं मरते इतना। वो लोगों की अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से मर सकते हैं। बर्ड के लिए जो हमारा केज होता है, बेस्ट केज कौन सा है? बेस्ट केज ये है, लोग तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी आप फ्लाइट दे दें उतना अच्छा है। अच्छा। पर हर बंदे की जगह का हिसाब होता है। मैंने जो है फ्रंट अपना 2 फुट रखा हुआ है, डेप्थ 2.5 फुट रखी हुई है। कम से कम जो ये साइज़ है ना, ये बेस्ट साइज़ है। या 3 फुट आप डेप्थ कर लें। उसकी वजह ये है, इस साइज़ में अगर आपने अपने बर्ड को रखा हुआ है ना सारा साल, तो आपको फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे जो ब्रीडिंग केज हैं सारा साल बर्ड इसी में रहता है, ब्रीडिंग सीजन में भी इसी में रहता है, ऑफ सीजन में भी इसी में रहता है। जो बच्चे आते हैं अक्सर लास्ट क्लास के माँ बाप के साथ ही होते हैं, वरना कुछ सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो है ना साइज़ बहुत अच्छा है, आइडियल साइज़ है। तो पूरे सीजन के अंदर माशाल्लाह से आप कितने चिक्स लेते हैं अपने बर्ड से? ये तो कुछ आप बता नहीं सकते क्योंकि हर पेयर की जो है ना लहदा हैबिट है।
ऐसा भी जो पेयर होता है, कोई 7-8 बच्चे भी जो है ना एक क्लच में भी दे देता है। हाँ, कुछ होता है 2-3 का रेशो होता है, फिर आपके पास मोर्टेलिटी भी आती है। अक्सर लोग आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, लोग फिजिबिलिटी से बहुत बता रहे होते हैं जी आप इतने का पेड़ लगाएं और इतने बच्चे आ जाएंगे, पर जो बीच में मर जाने हैं, जो पेड़ चलना नहीं है, जितने पैसे आपको उसके ऊपर लगाने पड़ने हैं, आपने पिंजरा खरीदना है, लोग जो है ना थोड़ा सा मैं कहता हूँ ये लोग गुमराह से हो जाते हैं। ये कि आप प्रॉपर अगर लोगों को बताएं ना कि अगर आज जैसे मेरे पास अगर पेयर अल्बाइनो एक रेड आई का पेयर है, पहले क्लच में जो है ना उसका डेड इन शेल हो गया, मे भी कोई कुछ भी इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब न्यू फैंसियर के पास अगर ये मसला आएगा तो उसका तो दिल टूट जाएगा। उसने पता नहीं कितने कहाँ से पैसे करके लोग आजकल जो है ना इस फील्ड में आ रहे हैं इतनी स्पीड से। तो ये कि जो है ना सुकून से काम करें, ठंडे दिमाग से काम करें, पेशेंस के साथ काम करें। तो मैक्सिमम बंदा क्या कमा सकता है इसमें से? मैक्सिमम आप उस पर डिपेंड करता है आपके पास पेयर कौन से लगे हुए हैं और कितनी क्वांटिटी में लगे हुए हैं। मतलब कि जैसे कि आजकल एक कमर्शियल मारी आइटम है अल्बाइनो रेड है, कोई ले वो 30,000 रुपये का जोड़ा है। अगर आप 3 क्लच लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप फर्ज करें आपने 2 क्लच लिए हैं, आपके पास कोई 8 बच्चे आ गए हैं, 15,000 रुपये का एक बच्चा इजीली 14,000 रुपये का बिक जाता है। तो आप 8 मल्टीप्लाई पे 15 कर लें तो आपको एक सीज़न की एक पेयर की कॉस्ट पता लग जाएगी। अब उस हिसाब से आप देख लें ऑफलाइन का रेट उससे ज़्यादा है, पेल फेलो का रेट जो है ना लाखों में है, डाइल्यूट्स का इस टाइम जो है ना नॉर्मल 70-80 हज़ार रुपये का पीस है, इसमें कम में भी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा में भी लोग दे रहे हैं। वो वेरी करता है आपने किस तरह का पेयर रखा हुआ है और उस तरह का आप किस तरह से ब्रीड ले रहे हैं, तो उस पर वेरी करता है कि वो कितने बच्चे आए, आपने कितने के बेचे। वो फिर बस ये है कि इसके अंदर अगर आपका कोई नुकसान भी होता है ना तो वो आपको फील नहीं होता जब आपको इसका प्रॉफिट रेशियो को पता चल जाता है। सही है। तो माशाल्लाह से आप बताएं ना हमारे व्यूअर्स को, आप क्या कमा रहे हैं इसमें से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्किट अच्छा चल रहा है। ये कि आप जैसे आपको बताया ना कि बंदा कोई कंफर्म एक अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम तो बता सकता है। मैक्सिमम भी नहीं बता सकता। उसकी वजह ये लास्ट टाइम मेरे पास पेयर्स कम थे, तो अगर मैं फ़र्ज़ कर लें मुझे 50,000 पर मंथ बच रहा था, तो मैंने इस सीज़न जो है ना कोशिश किया कि मेरे पेयर्स डबल हो जाएँ, तो आप उसको डबल कर लें। तो अभी माशाल्लाह से आपके पास कितने पेयर लगे हुए? मेरे पास अलहमदुलिल्लाह 36 पेयर लगे हैं, 36 पेयर 36 पेयर लगे हैं। तो 36 पेयर के माशाल्लाह सारे ही अडल्ट पेयर हैं और ब्रीड करने वाले हैं जी। नहीं उसमें जो है ना कुछ मैंने जैसे आपको बताया मैंने 50% इस दफ़ा न्यू ऐड किए हैं। अच्छा। तो उसमें से भी अभी आप देख रहे होंगे कुछ को बॉक्स नहीं लगे, मेरे मुताबिक उनकी अभी एज कम्प्लीट नहीं है, कुछ बाउंड नहीं हुए। मैक्सिमम कह लें कि कोई 30 के राउंड अबाउट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ब्रीड के ऊपर है। किसी के नीचे एग्स हैं, किसी के नीचे जो है ना बच्चे। हाँ जी ऐसे आए हैं। तो जो न्यू फैंसियर है वो कैसे आगाज़ करे, कौन से कमर्शियल बर्ड से आगाज़ करे या कोई और बर्ड फिशरी वगैरह होते हैं, कॉमन लटीनो वगैरह होते हैं, किससे उसको? देखिए न्यू बंदे ना जो न्यू फैंसर है आजकल वो 2 तरह के आ रहे हैं। एक वो है जिसने ऑलरेडी जो ना एक हॉबी के तौर पे कुछ 1-2 जोड़े ना अपने घर में रखे हुए हैं। एक बंदा है जिसने कभी कोई परिंदा ही नहीं रखा, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी अपने फलाने दोस्त से सुना कि इतने में पैसे हैं तो वो इस फील्ड में आ गया। तो जिस बंदे ने ऑलरेडी बर्ड रखे हुए हैं ना उसको कम से कम इतना पता है बर्ड को दाना पानी मैंने कैसे डालना है, किस तरह से रखना है। उसको ये कि ब्रीड अगर उसने करवा ली तो उसको ब्रीड का आइडिया हो गया होगा हाँ भी मैंने इस तरह ब्रीड लेनी है। वो तो जो है ना कमर्शियल बर्ड लगाए, म्यूटेशन लगाए, कुछ भी लगा ले, वो जो है ना ब्रीड करवा लेगा। अगर टोटली न्यू फैंसियर है मैं कहूँगा कि उसको कुछ नॉर्मल बर्ड्स लगाने चाहिए और कुछ थोड़े से जो है ना कमर्शियल लगा ले, एक आध म्यूटेशन लगा ले, कोई मिक्स जो है ना 5-7 पेयर का जो है ना वो एक अपना जो है ना बजट रखे उसमें चले। उसका वजह ये है कि जब 5-7 जोड़े आप लगाते हैं ना मे बी आपका उसमें से 2 ना चले 5 चल जाए, मे बी 5 ही ना चले 2 चल जाए। जब आपने लगाने ही 1, 2, 3 है तो मे बी वो चले ना तो आपका जो नया शौक शुरू किया वो सारा बीच में हो जाएगा। अगर तो चल गया तो ठीक, ना चला तो फिर ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही हो गया। अच्छा लास्ट में कोई पैगाम देना चाह रहे हो? पैगाम यही है कि न्यू फैंसीज के लिए पैगाम है कि पेशेंस से काम करें, कोशिश करें अच्छे बर्ड्स लें लोगों के साथ और काम शुरू करने से पहले अपनी वर्किंग लाजमी करें, क्योंकि जैसे आपको बताया सोशल मीडिया का दौर है, आप गूगल पे हर किस्म की जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना ले सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के ले सकते हैं। और जितनी देर में आपने बर्ड बाइंग करनी है ना कोशिश करें उतनी देर उसको स्टडी करें कि बर्ड को रखना कैसे है, उसकी हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बेज़बान जानवर है वो आपको बजाय नहीं बता सकता कि उसमें ये बीमारी है। तो आप उसकी सफाई रखेंगे, अच्छी जो है ना खुराक डालेंगे, साफ़ खुराक डालेंगे तो ये है कि आपका बर्ड भी खुश रहेगा और आपको भी खुश रखेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैक्सिमम आपके जो चिक्स हैं वो क्या रेशो चल रही है माशाल्लाह से? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह 6, 7, 8 तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है चल रही है जी। सही। तो वलीद भाई बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह से आपने हमारे व्यूवर्स को अच्छा गाइड किया और अच्छा उनको डाइट प्लान भी दिए और माशाल्लाह से और भी बातें बताई। अब तो व्यूवर्स कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।